हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुरभि। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा डायल्स एल्डर रिएक्शन। डायल्स एल्डर रिएक्शन को हम 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। डायल्स एल्डर रिएक्शन को हम 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। बच्चे देखिए, इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम 1,3-ब्यूटाडाइन को इसकी स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन ऐसा ही होगा ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये है हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन। 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन। 4 कार्बन हैं इसके अंदर, तो इसलिए ब्यूट वर्ड यूज किया हुआ है। 1 3 पोजीशन पे, 1 और 3 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन है हमारा ये। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे इथाइलिन के साथ। तो देखिए क्या होता है, हम इसे अच्छे से लिख लेते हैं एक बार। CH2 ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। 1,3-ब्यूटाडाइन को ही तो लिखा है मैंने ऐसे, प्लस इसको भी मैं ऐसे लिख लेती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन मैं करवाती हूँ 473 केल्विन पर। ये हमारा है 1,3-ब्यूटाडाइन और ये हमारा है इथाइलिन। ठीक है, देखिए साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक हमारा साइक्लिक प्रोडक्ट हमारा बन जाता है, और बाय उसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है। देखिए, जब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आकर बॉन्ड बनाएंगे, मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगी इन दोनों मॉलिक्यूल्स की। ये मॉलिक्यूल इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। कैसे, जब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के बॉन्ड बनाएंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स उठ के इसके पास चले जाएंगे, यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे ये, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे। एक साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम बन जाएगा हमारे पास। सॉरी, साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम नहीं, हम सिंपल बोल लेंगे कि साइक्लिक सिस्टम बनेगा, कंजुगेटेड नहीं। देखिए कैसे, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ये CH2 एज इट इज, सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर यहाँ पर जब ये बॉन्ड बन गया तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH। यहाँ पर क्या था, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स उठकर यहाँ पर चले गए ना, तो सिंगल बॉन्ड रह गया CH2। ये कहाँ पर चले गए, यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लिया इन्होंने। बात समझ में आ रही है आपको कैसे, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे डबल बॉन्ड की फॉर्म में, और ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उठकर फिर यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारे पास एक साइक्लिक सिस्टम हमारा बन जाएगा, जिसका नाम है यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि ये हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं और ये साइक्लिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए साइक्लोहेक्सीन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है इसलिए इसका नाम है साइक्लोहेक्सीन। तो ये हम तो ये एग्जाम्पल था हमारा डायल एल्डर रिएक्शन का। इस रिएक्शन को हम 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि हम इसे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। बच्चे देखो, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं भाई, ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो रही है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले सिस्टम के साथ, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम।
ये हमारा मॉलिक्यूल है, हम इसका नाम है एक्रोलीन। ठीक है, हम रिएक्शन करवाएंगे 373 केल्विन पर। देखिए क्या होता है। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो इस तरह की एडिशन क्या हो जाएगी, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्या होता है, ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो एक साइक्लिक सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। तो ये हमारी डायलैंडर रिएक्शन के ही एग्जांपल चल रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। ये मॉलिक्यूल हमारा है मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाएंगे। कैसे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ये वाले यहाँ पर, ये वाले यहाँ पर, तो किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, बनाइए भाई। क्या बन जाएगा हमारा, CH2। देख लीजिए, ये CH2, यहाँ पर बॉन्ड CH और यहाँ पर जो हमारा था वो एज इट इज। सिंगल बॉन्ड है ये। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर। बच्चे डाइलेंडर रिएक्शन में आप लोग एक ध्यान दीजिए, इसका नाम होता है डाइईन। क्या नाम होता है इसका, डाइईन। और इसका नाम हमारा होता है डाइइनोफाइल, डाइइनोफाइल। ठीक है, यहाँ पर ये डाइईन है, ये डाइइनोफाइल, यहाँ पर ये डाइईन है, ये डाइइनोफाइल, यहाँ पर ये डाइईन है और ये हमारा क्या है, डाइइनोफाइल। तो डाइईन और डाइइनोफाइल के बीच में साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहाँ पर होती है। तो अब हम बात करेंगे कि फैक्टर्स विच फेवर्स द रिएक्शन। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस रिएक्शन को फेवर करते हैं, ये बात आप ध्यान से नोट कीजिए। फैक्टर्स विच फेवर द रिएक्शन। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इन डाइइनोफाइल। और दूसरा भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स इन डाइईन। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है किसके अंदर, डाइइनोफाइल के अंदर। देखिए डाइइनोफाइल कौन सा बताया था मैंने आपको, इस एग्जांपल में देख लीजिए, ये हमारा डाइइनोफाइल है, ये हमारा क्या है, डाइईन। अगर डाइइनोफाइल के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड में हो जाती है। ये फैक्टर्स इस रिएक्शंस को फेवर करते हैं। तो अब ये CO ग्रुप है, ये भी CO ग्रुप है, दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। एंड यू नो दैट कार्बोनिल ग्रुप इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। याद रखना, कार्बोनिल जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है, तो इसलिए जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो कार्बोनिल जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इसलिए ये रिएक्शन स्पीड में होती है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम कहेंगे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन डाइइनोफाइल ऑलवेज फेवर्स द रिएक्शन। सेकेंड है हमारा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स इन द डाइईन। अगर हमारे पास डाइईन है यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो कोई भी, तो भी ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड में हो जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास रिएक्शन है C, इस कार्बन पर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हैं, दैट इज CH3।
ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो डाइईन के पास यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये हमारी क्या है, डाइईनोफाइल। और डाइईनोफाइल पर क्या प्रेजेंट है बच्चे, CHO ग्रुप। CHO ग्रुप हमेशा क्या होता है, CHO कैसा होता है, C डबल बॉन्ड OH। इसके पास एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इसीलिए ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है और हमारा प्रोडक्ट तो आप बना ही लेंगे। कैसे बनाएंगे, ठीक है भाई। तो आप लोग ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो हमारा पॉइंट है वो है एस-सिस कॉन्फर्मेशन ऑफ डाइईन। देखिए भाई, जो हमारी डाइईन थी ये वाली डाइईन जो है ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। देखिए, ये हमारी डाइईन जो है ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। ये फॉर्म हमारी है सिस फॉर्म, एस सिस फॉर्म, और ये है हमारी एस ट्रांसफॉर्म। क्या है ये हमारी एस ट्रांसफॉर्म। तो एस सिस फॉर्म जो ये हमारी एस सिस फॉर्म है ये नेसेसरी कंडीशन है डाइल-एल्डर रिएक्शन करवाने के लिए। अगर कोई भी हमारी डाइईन एस सिस फॉर्म में प्रेजेंट है तो ही डाइल-एल्डर रिएक्शन पॉसिबल होगी, और अगर वो एस ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट है तो डाइल-एल्डर रिएक्शन पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है भाई, आप लोग मुझे बोलोगे भाई ये सिस तो हमें दिखाई दे रहा है और ये हमें ट्रांस भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर एस क्यों लगाया है ना भाई। आप लोग सोचिए क्यों लगाया यहाँ पर मैंने एस। बच्चे ये कोई ट्रूली सिस फॉर्म नहीं है, ये ट्रूली ट्रांसफॉर्म नहीं है। ये इस तरह की फॉर्म्स को हम एस सिस और एस ट्रांसफॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड, एस का मतलब है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करने पर ही हमारी ये फॉर्म आई है। जब मैंने इस डाइईन की इस सिंगल बॉन्ड, इस वाले सिंगल बॉन्ड के अराउंड ऐसे रोटेशन कर दी तभी हमारी ये वाली डाइईन आई है। इस डाइईन की सिंगल बॉन्ड के अराउंड जब मैंने रोटेशन कर दी तभी हमारी ये वाली डाइईन आई है। इसलिए इट इज एस सिस फॉर्म एंड इट इज एस ट्रांसफॉर्म बिकॉज रोटेशन अराउंड a single bond is takes place, single bond के अराउंड रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड टेक्स प्लेस है। ठीक है, उसके बाद हमारा है occurrence of sin addition। sin addition की अगर मैं बात करूं, देखिए भाई इसमें हम ये बताएंगे कि sin addition यहाँ पर होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, बच्चे मेरे पास ये डाइईन है और ये मेरे पास डाइईनोफाइल है और इन दोनों के बीच में मुझे डाइल-एल्डर रिएक्शन करवानी है। तो अगर यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन सिस कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है ना भाई, सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है तो कौन सी कन्फर्मेशन हो जाएगी, सिस कन्फर्मेशन। तो सिस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर प्रेजेंट कन्फर्मेशन नहीं, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन है ये। आपको पता होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है द डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन।
तो इसलिए ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो मैं डीप में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ इसमें देखूंगी आपको कि ये हमारी सिस फॉर्म है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, वो आप लोग जो सिस कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन में हमारा डिफरेंस है उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें आपको समझाऊंगी। लेकिन अभी अगर आपको नहीं पता तो सिर्फ इतना देख लीजिए कि ये हमारी सिस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो सिस कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। तो जब मैं यहाँ पर एडिशन रिएक्शन करवाऊंगी तो ये सिस का सिस ही रहेगा भाई, ट्रांस नहीं बनेगा। जैसे देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बच्चे ये अगर दो हाइड्रोजन यहाँ पर सिस फॉर्म में थे तो ये यहाँ पर भी सेम फॉर्म में सेम ही साइड रहेंगे। अगर ये दोनों बिलो द प्लेन है यहाँ पर तो बिलो द प्लेन ही ये रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक अबव द प्लेन चला जाएगा और एक बिलो द प्लेन चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये दोनों सेम ही साइड रहेंगे क्योंकि यहाँ पर ये सेम साइड था। तो इस तरह की एडिशन को हम बोलते हैं सिन एडिशन। लेकिन अगर ये यहाँ पर ट्रांस में प्रेजेंट होते तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर भी ट्रांस में चले जाते, एक अबव द प्लेन चला जाता और एक बिलो द प्लेन चला जाता। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, दोबारा सुनिए। सिन एडिशन का मतलब है कि जो एडिशन इन दोनों के बीच में हो रहा है वो वैसा ही रहता है। अगर ये सिस कन्फर्मेशन है तो सिस ही रहेगी। अगर यहाँ पर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, कन्फर्मेशन बोल रही हूँ सॉरी मैं, अगर यहाँ पर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है तो प्रोडक्ट में भी ट्रांस ही रहेगी। यहाँ पर आपको कौन सी दिखाई दे रही है, सिस, तो यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट में सिस मिल रही है। ये दोनों सेम साइड प्रेजेंट है हाइड्रोजन। लेकिन अगर ये ट्रांस होता तो प्रोडक्ट में हमारी क्या फॉर्म होती, ट्रांस, एक अबव द प्लेन चला जाता और एक बिलो द प्लेन चला जाता। तो डायल रिएक्शन में इतना ही है। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।